गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर आज आप लोगों को मैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। तब बोल रहा है कि जीवन में हर इंसान को दो जिम्मेदारियां होती है, अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए, पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां, और अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी। ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। तो बोल रहा कि एक सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। तो बोला लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग रूप वाले व्यक्ति के लिए उन तीनों जिम्मेदारियों का पूरा करना लगभग असंभव था। ठीक है। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, आगे बोल रहा है कि इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। ठीक है। तो बोला दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति को जिसने एक इंसान की तरह जीने की कोशिश की सज़ा दी गई और अलग अलग कर दिया गया। ठीक है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was बोल रहा है कि in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion तो बोल रहा है इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। ठीक है। तो बोल रहा है दक्षिण अफ्रीका में जिस व्यक्ति ने अपने लोगों के प्रति अपना फ़र्ज निभाने की कोशिश की उसे उसके परिवार और घर से ज़बरदस्ती अलग कर दिया गया और उसे सबसे अलग छिपकर और बगावत करते हुए एक धुंधली ज़िंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting
to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother and father and a husband. ठीक है, तब हो रहा है शुरुआत में मैंने अपने परिवार से ऊपर, ठीक है, परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना था, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मैं एक बेटे, भाई, पिता और पति के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, I was not born with a hunger to be free. आज़ाद होने की चाहत मेरे अंदर जन्म से नहीं था। I was born free in every way that I could know. मैं आज़ाद पैदा हुआ था और उस तरह से आज़ाद जिसे मैं समझ सकता था। Free to run in the fields near my mother's heart. Free to swim in the clear stream that run through my village. Free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. तो बोल रहा है कि अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने की आज़ादी, गांव से गुजरती साफ़ सुथरी धारा में तैरने की आज़ादी, तारों की छांव में मक्के भूनने और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने की आज़ादी। ठीक है, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। ठीक है, तब बोल रहा है कि जब तक मैं अपने पिता की बात मानता रहा और अपने कबीलों की रीतियों का पालन करता रहा, तब तक मुझे इंसानों या ईश्वर के कानूनों से कोई परेशानी, बोल रहा है ना कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो बोल रहा है कि जब तक मैं अपने पिता की बात मानता रहा और अपने कबीले की रीतियों का पालन करता रहा, तब तक मुझे इंसानों या ईश्वर के कानूनों से कोई परेशानी नहीं हुई। कोई बोला ना, नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मतलब आदमी, इंसानों और ईश्वर के कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ठीक है, तो बोल रहा है जब मुझे यह पता चला कि बचपन की मेरी आज़ादी एक क्या था, इल्यूजन, भ्रम था, और जब एक नौजवान के तौर पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीन ली गई है, तभी मेरे मन में उसे पाने की तरफ पैदा हुई। ठीक है, बोला ना, आई बिगेन टू हैंगर फॉर इट, मतलब उसे पाने की तलब पैदा हुई। ठीक है, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी freedoms of being able to stay out at night. ठीक है, तो बोल रहा है कि शुरुआत में एक स्टूडेंट के तौर पर मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था, ऐसी आज़ादी जो कुछ समय के लिए ही हो, जैसे रात में बाहर रहने की। ठीक है, बोल रहा है ना, फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे
आउट एट नाइट मतलब रात में बाहर रहने की आज़ादी। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, और बोल रहा है अपनी पसंद की चीज़ें पढ़ने की, जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी। ठीक है। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जोहानिसबर्ग में एक युवा के तौर पर बोल रहा है। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed इन अ लॉफुल लाइफ। बाद में जोहानिसबर्ग में एक युवा के तौर पर मैंने बुनियादी और सम्मानजनक आज़ादी पाने की चाहत रखी, अपनी क्षमता को हासिल करने, अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने, शादी करने और परिवार बसाने की आज़ादी, यानी एक कानूनी ज़िंदगी जीने में कोई रुकावट न आने वाली आज़ादी। ठीक है, को मांग की। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। बोला लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि न सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। ठीक है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। ठीक है। तो बोल रहा है कि मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी कम नहीं की गई थी, बल्कि उन सभी लोगों की आज़ादी भी कम की गई थी जो मेरे तरह दिखते थे। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। ठीक है, ऑफ माई पीपल। तो बोल रहा है कि तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और तभी मेरी अपनी जिम्मेदारी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख में बदल गई। ठीक है। ठीक है। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। तो बोल रहा है कि अपने लोगों की सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीने की आज़ादी कि इसी चाहत ने मेरे जीवन को प्रेरित किया, कि इसी ने एक डरे सहमे नौजवान को निडर बना दिया, कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया। ठीक है। बोल रहा है कि डैड टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, डैड फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और बोल रहा है परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति को बेघर कर दिया, और जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान को साधु जैसा जीवन जीने को मजबूर कर दिया। ठीक है। लिविंग लाइक अ मॉन्क मतलब साधु जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन
but I found that I could not enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. ठीक है, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा नेक या त्यागी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि जब मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे उन थोड़ी बहुत और सीमित आज़ादियों का भी मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। तो बोला जो मुझे मिली हुई थी आज़ादी अविभाज्य है, मेरे किसी भी व्यक्ति की पैरों में परी बेरिया मानो हम सब पर परी बेरिया थी, और मेरे सभी लोगों की बेरिया मानो मुझ पर परी बेरिया थी। ठीक है, आई न्यू डेट द ऑपरेशर्स मस्ट बी liberated just as surely as the oppressed। तो बोल रहा है कि मैं जानता था कि जुल्म करने वाले को भी उतनी निश्चितता से आज़ाद किया जाना चाहिए जितनी निश्चितता से जुल्म सहने वाले को। ठीक है, A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudices and narrow-mindedness। तो बोल रहा है A man who takes away locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। तो बोल रहा है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है वह खुद नफरत के कैदी होता है। ठीक है, he is locked behind the bar of prejudice and narrow-mindedness। वह पूर्वाग्रह और संकीर्ण सोच की सलाखों के पीछे कैद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। तो मैं सच में आज़ाद नहीं हूँ, ठीक वैसे ही जैसे जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। ठीक है, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तब मैं आज़ाद नहीं होता, जुल्म सहने वाले और जुल्म करने वाले दोनों ही अपनी इंसानियत खो देते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 3 जो मैं आप लोगों को बता दिया। तो एक बार खुद से आप लोग पढ़ने का और समझने का कोशिश करिएगा। धन्यवाद।